एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस प्रकार के आते हैं। तो दोस्तों आज हम मॉक टेस्ट का एनालाइज करेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बने रहिएगा आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों उसकी खोज किसने की थी, तो ये दयाराम साहनी ने। किसने? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आज की सेशन में, तो आप सही शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे। और वीडियो के एंड में दोस्तों हम आपको ऐसी जो टिप्स और ट्रिक के हिसाब से बताएंगे जिससे आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो पाए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप ज्वाइन करके वहाँ पर आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था, तो वो कौन था दोस्तों? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था, यानी कि दोस्तों बताइएगा आप सभी लोग। तो जो तराइन का दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। दोस्तों क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दो तरीके से पूछा जा सकता है, बट आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बल्कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो कौन सी सन में हुआ था, तो आप कौन सा टिक करेंगे? 1191। और ये किन किन के बीच में लड़ा गया? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने फर्स्ट बार चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मिल पाए। और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जो आपका एग्जाम डेट है दोस्तों वो आपका एग्जाम वो फरवरी में होने वाला है। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहे, साथ साथ रिविजन भी करते रहे। हम आपको डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज करवाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। जो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, तो ये किसको किया था दोस्तों? ये मुर्शिद कुली खां को। किसको? मुर्शिद कुली खां को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विधवा पुनर्विवाह कानून कब हुआ था। जो विधवा पुनर्विवाह कानून है दोस्तों वो कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये 1856 ईस्वी में का जो विधवा पुनर्विवाह का जो कानून है दोस्तों वो 1856 में लागू हुआ था। यानी कि अब आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, जो कि जिन महिलाओं की शादी बहुत ही मतलब शादी होने के बाद उनके पति का तुरंत ही देहांत हो जाता था, तो दोस्तों उन्हें उनके साथ सती करा दिया जाता था। बट दोस्तों उन्हें अपने जो जीवन यापन करने के लिए अनुमति नहीं थी, और उन्हें मतलब जो अपना वो दूसरा विवाह कर लें जिससे उनका जीवन अच्छे से कट पाए। तो दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह यानी कि दोस्तों उन्हें दूसरे विवाह करने की अनुमति कब दी गई थी? 1856 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी। जो अंग्रेजों द्वारा दोस्तों फूट डालो और शासन करो की जो नीति है वो कब अपनाई गई थी? तो ये 1858 ईस्वी में। ये भी दोस्तों कब अपनाई गई थी? 1858 ईस्वी में, फिर ईस्वी के बाद में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। जो इंग्लैंड में दोस्तों गृह युद्ध था वो कब तक चला था, यानी कि इंग्लैंड ही में हुआ था, ना कि किसी अन्य देश से। तो ये दोस्तों लगभग 7 वर्षों तक चला था। जो इंग्लैंड में दोस्तों गृह युद्ध था वो कितने 7 वर्षों तक चला था। ये भी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में कहाँ से आए थे। जो आर्य समाज के लोग थे दोस्तों वो हमारे भारत में कहाँ से आए थे, यानी कि कौन से देश से? तो दोस्तों ये केंद्रीय एशिया से आए थे।
जो दोस्तों आर्य समाज के लोग थे वो हमारे भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। कहाँ से? केंद्र एशिया से आए थे दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? कौन सी अवधि में महाभारत और रामायण की रचना हुई थी? तो दोस्तों ये आर्य अवधि में। कौन सी? आर्य अवधि में महाभारत अवधि की जो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अवधि में रामायण और एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो ये आर्य अवधि में हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त समाज के लोग थे दोस्तों उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? जो पानीपत की दोस्तों जो दूसरी लड़ाई थी वो किनके बीच में हुई थी? तो ये बेगम खान और हेमू के बीच। किसके? बेगम खान और हेमू के बीच ये पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी दोस्तों आने के चांस हैं। आप सभी लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा कि जो मोहम्मद गौरी था वो कहाँ का शासक था। तो दोस्तों ये अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का? जो मोहम्मद गौरी है दोस्तों वो अफगानिस्तान का शासक था, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तानी किस शासन की प्रायसी थी? जो मस्तानी किस शासक की प्रायसी थी? तो दोस्तों ये बाजीराव पेशवा की। किसी? बाजीराव पेशवा की दोस्तों मस्तानी शासक प्रायसी थी। किसकी थी? ये बाजीराव पेशवा की, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? जो बिहार राज्य को दोस्तों सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो बताइएगा आप सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये खिजली ने। किसने जीता था दोस्तों? खिजली ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? जो मुगल काल में दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजों ने किस काल में जो शासन जो कारखाने थे वो स्थापित किए थे? तो ये सूरत में किए थे दोस्तों स्थापित। कहाँ पर? सूरत में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? बताइएगा आप सभी लोग कि पहली सहायक जो संधि थी वो कौन सी थी? तो ये निजाम थी। कौन सी? निजाम। दोस्तों जो पहली सहायक संधि थी वो कौन सी थी? निजाम, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? जो कर्नाटक संगीत का जो पितामह है वो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये पुरंदरदास जी को। किसको? पुरंदरदास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें और आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि दोस्तों जो आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो अच्छे से आप सभी लोग मेहनत करते रहें, क्योंकि जो सफलता है वो एक दिन से नहीं मिलती, बट एक दिन मिलती ज़रूर है। तो अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे और साथ साथ रिवीजन करेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो 100% क्वालिफाई होगा। और ये और आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? जो दोस्तों प्रथम चीनी यात्री वो हमारे भारत में आया था, तो उस समय हमारे भारत में किसका शासन काल था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों किसका शासन काल था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल था। जब प्रथम बार दोस्तों चीनी यात्री हमारे भारत में आया था तो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये शाहजहां को जाना जाता है। किसको? शाहजहां को। इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, जो कि 7 अजूबों में शामिल है। क्या? आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? जो सिख समुदाय है दोस्तों उसके अंतिम गुरु कौन थे?
तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो सिख समुदाय के दोस्तों अंतिम गुरु यानी कि सबसे लास्ट में गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? जो कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्तों वो कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नामक ये नृत्य है, वो कहाँ का नृत्य दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है, यानी कि इसका आरंभ आंध्र प्रदेश से ही हुआ था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? जो चित्रकला की गंधार शैली है दोस्तों उसका सूत्रपात है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये महान संप्रदाय के द्वारा, महान संप्रदाय के द्वारा इसका सूत्रपात किया गया है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल के डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है ताजमहल, उसके डिजाइन करने वाला जो वास्तुकार है वो कौन था? तो दोस्तों उस्ताद ईसा। कौन थे दोस्तों? उस्ताद ईसा। इन्होंने ताजमहल की डिजाइन का निर्माण करवाया था और शाहजहां दोस्तों इनके दोनों हाथ कटवा दिए थे, क्योंकि दोस्तों उसका कहना था कि जो ऐसी इमारत कोई दूसरा ना बना पाए, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने उस्ताद ईसा ने ही ताजमहल की डिजाइन का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्धों में विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? जो बौद्धों में विश्वास के अनुसार दोस्तों गौतम बुद्ध का अगला अवतार है वो किसको माना जाता है? तो ये कालकी को। किसको दोस्तों? कालकी को दोस्तों ये बौद्ध भगवान महात्मा बुद्ध का दूसरा अवतार माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि महात्मा गौतम बुद्ध से हमेशा एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी लोग इनके बारे में अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार दोस्तों इनका डिटेल जान लीजिएगा, इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था और इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी, सबसे पहले इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी और अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो इनके बारे में दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित आए या कि महात्मा गौतम बुद्ध से आए तो आपसे बिल्कुल छुटके ना जाए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? जो सम्राट अशोक है दोस्तों उन्होंने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो दोस्तों ये पंचमहल। दोस्तों को आपसे वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो पंचमहल है वो कहाँ पर स्थित है? वो फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अकबर ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? जो कुतुब मीनार है दोस्तों उसके पास में जो स्थित है लौह स्तंभ, उसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार के पास दोस्तों जो स्थित है लौह स्तंभ, उसका निर्माण करवाया था, ना कि कुतुब मीनार का। तो दोस्तों ये आप सभी लोग याद रखें, कंफ्यूज ना हो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें उसके बाद ही सही और सटीक आंसर को टिक करें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? बताइएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, या फिर प्रार्थना समाज की, या फिर दयानंद वैदिक समाज की? तो दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो ये अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या जागीर ने? यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें दोस्तों किसने इबादत खाना बनवाया था? तो दोस्तों ये अकबर ने बनवाया था। किसने? सम्राट अकबर ने दोस्तों इबादत खाना बनवाया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी। जो हमारे भारत में दोस्तों प्रथम महिला जो शासक थी वो कौन थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, या फिर रानी लक्ष्मीबाई, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारे भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी दोस्तों ये कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी दोस्तों। रजिया सुल्तान हमारे भारत की पहली महिला शासक थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। जो टीपू सुल्तान है दोस्तों वो कहाँ का शासक था, तो ये मैसूर का शासक था दोस्तों। कहाँ का, जो टीपू सुल्तान है दोस्तों वो मैसूर का शासक था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग अच्छे से हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहें और साथ साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ उन्हें आप सभी लोग नोट करते रहें और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छे से तैयारी करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन करके वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। जो हमारे भारत में दोस्तों प्रथम बार आक्रमण कौन सा मुस्लिम शासक ने किया था, तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम ने। जो हमारे भारत में पहली बार मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था उसका नाम क्या था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रथम मुस्लिम शासक था दोस्तों जिसने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। जो प्रथम भारतीय साम्राज्य है दोस्तों वो स्थापित किया गया था, तो ये कब किया गया था दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम बार भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। जो नंदेड़ गुरु थे दोस्तों वो सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो ये कौन से दोस्तों गुरु थे, ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण दोस्तों माना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विख्यात सोम मंदिर को किसने नष्ट किया था। जो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ मंदिर, उसको किसने नष्ट किया था, मतलब कौन से मुस्लिम शासक ने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने, सुल्तान महमूद ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर मोहम्मद गौरी ने। तो दोस्तों ये सुल्तान महमूद ने किया था। किसने, सुल्तान महमूद ने दोस्तों विख्यात सोम मंदिर का निर्माण, जो सोम मंदिर था उसको नष्ट कर दिया था। ये युद्ध के समय दोस्तों इसने सबसे पहले मंदिर पर ही आक्रमण किया था। कौन था वो, सुल्तान महमूद, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या खजुराहों के मंदिर। तो दोस्तों ये अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं, ये सबसे पुराने स्मारक है, यानी कि दोस्तों सबसे पुरानी ये बनी हुई है। क्या, अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं दोस्तों वो पूजा करते थे, तो किसकी दोस्तों, ये पशुपति जी की, किसकी, पशुपति जी की सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। दोस्तों ये किसका ग्रंथ है दोस्तों, तो ये बौद्धों का है, यानी कि बौद्ध धर्म से ये संबंधित रखता है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। जो पानीपत की दोस्तों तीसरी लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी, तो दोस्तों ये 1761 ईस्वी में। कब, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। जो मुगल साम्राज्य की नींव है वो कौन सी लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो दोस्तों ये पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव है वो मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो दोस्तों ये 1526 ईस्वी में। कब, 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। जो प्लासी का युद्ध है दोस्तों वो कब लड़ा गया था, तो ये 23 जून 1757 ईस्वी में। कब, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जो बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो ये 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का किला किसने बनवाया था? जो दिल्ली में स्थित जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और शेरशाह सूरी। तो दोस्तों जो दिल्ली का लाल किला उसका निर्माण दोस्तों ये शाहजहां ने ही करवाया था। किसने? शाहजहां ने। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम मतलब शेरशाह सूरी की बात करें तो इनका मकबरा दोस्तों पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो शेरशाह सूरी है उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? जो शिवाजी के प्रशासन में दोस्तों पेशवा है वो किसको कहा जाता था? तो ये मुख्यमंत्री जी को पेशवा कहा जाता था। किसके? शिवाजी के प्रशासन में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? जो हमारे भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्में थी दोस्तों वो कौन सी थी? तो आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, झांसी की रानी। तो दोस्तों ये कौन सी फिल्म थी? तो ये झांसी की रानी। कौन सी फिल्म थी दोस्तों? झांसी की रानी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। कौन सी थी? झांसी की रानी। और सबसे पहली फिल्म कौन थी? तो ये राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों इसे आप टिक करें यहाँ पर। और रंगीन फिल्म की बात करेंगे तो आप झांसी की रानी टिक करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहली फिल्म की बात करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के ये सेशन में दोस्तों मैंने वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा था जो कि कई बार रिपीटेड हुए हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आप सभी को सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट व्यू से हमारे चैनल द आजा स्टडी पॉइंट पे एक प्ले लिस्ट देखने को मिलेगी। उस प्ले लिस्ट को आप सभी लोग कंटिन्यू दोस्तों आप सभी लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको 6 से 7 वीडियो मिलेंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उस प्ले लिस्ट को आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को करवाया है जो कि एग्जाम के पॉइंट से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा, और आप सभी लोग अपनी एक तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है टाइम अब आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, फरवरी में आपका एग्जाम है, तो अभी से अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत।